जीसस। हम एक किताब को पढ़ेंगे, पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय का 19 से 21 पद तक, और दूसरा राजा का 2 अध्याय का 9 से 15 पद तक। 19 अध्याय का कितना? 19 अध्याय का 19 से 21 और दूसरा राजा का 2 अध्याय का 9 से 15। तब वे वहां से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो बाहर जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए सभी वार्मी के साथ होकर हल जोता रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि की और बैलों को समान। बस दूसरा राजा 2 का 9 से 15। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उनका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक आगमन रथ और आगमन घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन, हालेलुया। आज जो वचन मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुने। इस वचन का टॉपिक है कॉल्ड फ्रॉम द फील्ड टू द प्रोफेटिक ऑफिस। एक खेत से भविष्यवक्ता की जो कार्य है उस वहां तक का बुलाए जाने का बारे में है। ये बुलाहट है एलीशा का, एलिया का जो दास एलीशा था उसका बुलाहट के बारे में है। जब पहले राजा की किताब 19 को पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि एलीशा जो सापात नाम का व्यक्ति का बेटा था, खेत में वो काम कर रहा था, बैल के साथ खेत में वो हल जोत रहा था। परमेश्वर किसी को अगर बुलाता है तो कभी भी लेजी व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर जो लेजी बैठे हुए हैं उसको परमेश्वर अपने काम के लिए कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जो मेहनती है, जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है। आप अपने घर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में आप कितने विश्वास योग्य और ईमानदार हैं, उसके अनुसार से परमेश्वर की बुलाहट को आप देखने पाएंगे। एलीशा अपने खेत में हल जोत रहा था और एलिया उधर से आया और एलिया ने अपने कपड़ा एलीशा के ऊपर डाला और एलीशा सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चलना शुरू कर दिया। एक परमेश्वर की बुलाहट को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया। हम कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे क्या बुलाएगा, मेरा क्या काम है परमेश्वर से। मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं तो छोटे से घर में रहता हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। परमेश्वर तो उनको बुलाएगा जो आराधना करते हैं। परमेश्वर तो उनको बुलाएगा जो चर्च में सेवा करते हैं। मुझे क्यों बुलाएगा? परमेश्वर की बुलाहट चर्च में आराधना करने वाले, सेवा करने वाले या बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले के ऊपर ही नहीं होता। परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है। जब आप अपने घर में काम कर रहे हो, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच सकता है। जब आप अपने खेत में काम कर रहे हो, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच सकता है। जब आप अपने नौकरी में हो, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच सकता है। जब आप अपने बिजनेस के लिए यात्रा कर रहे हो, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच सकता है। परमेश्वर, अगर आप मेहनती हैं, परमेश्वर आपको बुला सकता है। इसके कहानी से मैं कुछ बातों को बताऊंगा जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बुलाहट से परमेश्वर का वचन कहता है वो फेथफुल, एक विश्वास योग्य व्यक्ति को बुलाता है। क्योंकि लूका 16 का 10 कहता है जो थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बहुतों चीजों में विश्वास योग्य बनाएगा। एलीशा को परमेश्वर ने क्यों अपनी सेवा के लिए बुलाया? एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति को क्यों भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया?
वो अपने खेत में मगन था, अपने परिवार में मगन था, अपना मेहनत करता था, खाता था, पीता था, बच्चे अपने परिवार के साथ रहता था। क्या जरूरत था परमेश्वर का कि उस एलीशा को बुलाए, क्योंकि एलिया के साथ और भी बहुत सारे चेले थे उसके पीछे चलने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा की मेहनत को देखा, उसके विश्वास योग्यता को देखा, उसके जिम्मेवारी को देखा, उसके परिश्रम को देखा और परमेश्वर ने उसको बुलाया। क्योंकि 16:10 कहता है, लूका 16:10 कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको बहुतों में विश्वास योग्य बनाएगा। अगर आप थोड़ी जिम्मेवारी खुदा ने आपको दिया है, चाहे वो चर्च के प्रति हो, चाहे आपके घर के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति, जो जिम्मेवारी आपको खुदा ने दिया है उस जिम्मेवारी को आप कितने ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। अगर आप अपने जिम्मेवारी को विश्वास योग्यता और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट आप तक पहुंच सकता है। और ये बुलाहट कैसा था? ये कोई इंटरव्यू नहीं था एलिजा का उसके लिए, या और एलिजा ने जाकर उसको बुलाया नहीं, भाई तू आजा मेरे पीछे आ ले। उसने जस्ट अपने कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया और उसने अपना सारा कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का समय आता है तो लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर एलिया ने एलीशा को बुलाया तो वहां पे क्या परिवर्तन आया? एलीशा ने अपना हल और अपना बैल वहीं पे छोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खत्म कर दिया। जब परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ जाओगे, परमेश्वर की बुलाहट में आ जाओगे, उसके बुलाहट को जब जान जाओगे कि आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, आपके परिवार के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, आप पुराने कामों को कंप्लीटली आप त्याग दोगे। जब यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, कोई मेहनत कर रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई नेट बना रहा था, कोई और कुछ काम कर रहा था। अलग अलग लोग अलग अलग कामों में बिजी थे, अपने बिजनेस में बिजी थे। उस बिजनेस के बीच में प्रभु ने बुलाया और उन लोगों ने ये नहीं कहा कि रुक जाओ, थोड़ा मेरा परिवार को देख लेता हूँ, मैं बिजनेस को थोड़ा बढ़ने दो, या मैं तू कुछ और कर लेता हूँ उसके बाद आऊंगा। सबके सब जैसे ही परमेश्वर ने बुलाया वे लोग आना शुरू हो गए। हमारे लाइफ में बहुत सारे बुलाहट है। परमेश्वर ने हम में से बहुतों को अलग अलग कार्यों के लिए बुलाया है, लेकिन आप उसकी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसकी बुलाहट को बहुत ही इजीली लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं चर्च में, वो आपके लिए बुलाहट है। आप खाना बना रहे हैं, परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दिया, वो आपका बुलाहट है। आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बुलाहट है। आप टेंट लगा रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट है। आप सब्जी खरीद कर लाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट है। जो कार्य खुदा के भवन में, खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको दिया है परमेश्वर ने, आपको ऐसे ही नहीं मिला है, वो आपका बुलाहट है। हो सकता है आप सिर्फ बर्तन साफ करते होंगे खाना खाने के बाद में, वो आपका बुलाहट है। हो सकता है आप झाड़ू लगाते होंगे, वो आपका बुलाहट है। काम को छोटा ना समझो। हालेलुया। क्योंकि जब एलीशा को एलिया के पीछे हुआ तो उसका कोई डिमांड नहीं था। एलीशा का बुलाहट का क्या था? उसका काम क्या था? एलीशा का काम था एलिया के हाथ और पैरों को धुलवाना। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय का 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि एलीशा एलिया के हाथों को धुलाया करता था। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने एलीशा को चुना। एलीशा अपने परिवार में मगन था, अपने खेत में बिजी था, घर अच्छा कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। क्या जरूरत था उससे एलिया के पीछे चलने के लिए, या क्या उसको मिलने वाला था एलिया के पीछे जाने में? उसने सवाल नहीं किया कि एलिया मैं जब तेरे पीछे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने बिजनेस को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बैल को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, जो हल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। मेरे परिवार में कुछ कैसे कमाना है, कैसे पैसे लाना है, मेरा क्या होगा, मेरा सैलरी कितना होगा, सैलरी कितना मिलेगा, मुझे तनख्वाह कितना मिलेगा। कोई डिमांड नहीं, उससे सिर्फ पीछे होना शुरू किया। एक सच्चा बुलाहट कोई डिमांड नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मैथ्यू का किताब 20 का 26 कहता है, जो बड़ा होना चाहे वो छोटा हो, जो बड़ा बनना चाहता है सबसे पहले क्या हो? छोटा हो। एलीशा को कोई आइडिया नहीं था कि एलिया के पीछे जाने से उसको क्या मिलने वाला है। एलीशा का ड्यूटी क्या था? अपने गुरु का, अपने स्वामी का हाथ और पैर को धुलवाना। एक नौकर का काम करने के लिए हो गया था।
आप जरा इस बात को सोचो, उसके घर में खाने पीने के लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक बुलाहट को उसने समझा, परमेश्वर की दास के बुलाहट को समझा, और परमेश्वर के दास के पीछे चलने में उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। जैसे ही बुलाहट आई वो निकल कर चला गया। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक सिंगर है, एक वर्शिपर है, उसका गवाही सुन रहा था। अंकुर नेरुला मिनिस्ट्री में एक सिंगर है और एक वर्शिपर है जिसका नाम है रॉबिन। आजकल बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, परमेश्वर के बहुत ही अच्छा आराधक है। उसकी गवाही सुन रहा था। वो पहले मसीह में उस चर्च में जुड़ने से पहले वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था संसार के लिए। उसका दिल में इच्छा था कि वो संसार के लिए गाना गाए और फेमस हो जाए, देश विदेश तक जाए, बड़े बड़े स्टेजों में गाना गाए, उसकी इच्छा थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो चर्च में जाना पड़ा, और उस चर्च में गए, जलंधर चर्च में हो गया, और वहां जाकर उसको अच्छा लगा, वो जाता रहा। जब गया तो वहां पे बहुत अच्छा लगा, फिर वो हर संडे जाते थे। फिर संडे के बाद वो फ्राइडे में जाना शुरू कर दिया, और फ्राइडे में जाकर वहां रहते थे। एक अच्छा सिंगर जिसकी एम्बिशन बहुत हाई था, जिसकी इच्छा बहुत आगे थी, लेकिन उसका काम क्या था? वो कहते हैं कि वो जाकर फ्राइडे से जाकर वहां रहता था और दरिया बिछाया करता था। दरिया बिछाया करता था, जो जो काम वहां पे होते वो सारा काम किया करता था। कितना दिन किया? एक दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 2.5 से 3 साल तक वो सिर्फ दरिया बिछाता था, और किसी को नहीं पता था कि वो गाना गाता होगा। आप समझो, एक बुलाहट को आप समझो। एक व्यक्ति जाकर, एक अच्छा सिंगर, वो एक चर्च में जाकर सिर्फ दरी बिछाने काम करता है, झाड़ू लगाने काम करता है, बर्तन साफ करने काम करता है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक उसने अपना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट नहीं था, वो ब्लेसिंग था। उसने बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई सवाल किए वो काम करता रहा। एक दिन अचानक से उसने कुछ गाना अपना अपलोड किया, अपने स्टेटस में किसी ने देख लिया, टीम के लोगों ने, और उसको बुलाया, अरे यार आपकी स्वर बहुत अच्छा है, आप मिनिस्ट्री में वर्शिप क्यों नहीं करते हो? अब इस रीति से उसको सेलेक्ट कर लिया गया वर्शिप टीम के लिए। एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा आराधक, एक अच्छा स्वर में गाने वाला व्यक्ति को आराधना के लिए सिलेक्ट किया गया। अब आराधना में सिलेक्ट हो गया, आराधना में जाके खड़ा होना है। वहां पे खड़ा हुए, आराधना करना है, लेकिन कहाँ पे खड़ा हुए? जो लोग बिना माइक के पीछे खड़े रहते हैं, वहां पे खड़ा होना पड़ा। इसने मन में फिर सोचा, प्रभु आपने मुझे तो 3 साल बाद ये मौका दिया यहाँ खड़ा होने के लिए, और खड़ा हुआ भी तो कहाँ? पीछे बिना माइक के मैं उनके साथ खड़ा होना पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं। कितना दिन तक खड़ा होना पड़ा? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 से 3 साल तक वो पीछे खड़ा होकर गाना गाया करता था। उसके बाद में अब कहीं जाके खुदा ने उसको मौका दिया कि आज वो एक मेन वर्शिप का गाना गाते हैं, और जब वो गाना गाते हैं तो चंगाइयाँ होती हैं, जब वो गाना गाते हैं तो डिलीवरेंस होता है, जब वो गाना गाते हैं तो बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए कहे हालेलुया। वो कहते हैं ये कैसे हुआ? अगर वो सोचता है मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं, आज दरी बिछाने में, झाड़ू लगाने में 3 साल का वेस्ट किया उसने, वो वेस्ट नहीं था। आपके और मेरे लिए शायद वेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो प्रिपरेशन था, टाइम ऑफ प्रिपरेशन। उसके लिए तैयारी का समय था, एक बड़े काम के लिए खुदा उसको तैयार कर रहा था। वो पीछे वर्शिप टीम के पीछे जाकर खड़ा होकर गाना गाता था। वो प्रिपरेशन का टाइम था कि एक बड़े काम के लिए वो परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। जब इस समय, जब कुछ भी नहीं है, जब कोई जान पहचान नहीं है, जब आपको कोई नहीं जानता है, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उस तरह उस टाइम में आप कितने विश्वास योग्य हो परमेश्वर के लोगों के प्रति। एलिसा को कोई नहीं जानता था, एलिया के प्रति कितना विश्वास योग्य था वो। रॉबिन कहता है कि आज परमेश्वर के बाद अगर दूसरा कोई है तो अपने चर्च के पास्टर मिस्टर अपोस्टल नरूला जी को कहता है कि वो उसका आदर करता है, सम्मान करता है, क्योंकि वो सीखा है। उससे डांट भी मिलता है, वो गुस्सा भी होते हैं, और कहते हैं ये सारी चीजें हमारे सुधार के लिए है। अगर वो हमें नहीं डांटते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, अगर वो मुझे नहीं सुधारते तो आज मैं नहीं होता। उसका डांट, उसका सुधारना, उसका चिढ़कना, वो सब मेरे लिए फायदे का कारण रहा। मेरे प्रिय, आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट को समझो। अगर आप कोई चीज परमेश्वर ने आपको असाइन किया है किसी छोटे से छोटे काम के लिए, उसको विश्वास योग्यता और ईमानदारी से करो। अगर वो हो सकता है आपके अंदर बड़ी बड़ी टैलेंट है, लेकिन चर्च कहता है कि आप दरी बिछाओ तो दरी बिछाओ, क्योंकि उस समय की बुलाहट आपका प्रिपरेशन की तैयारी है एक बड़े काम के लिए। हालेलुया। अगर आप बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार करें तो बड़े काम करेंगे। एलिसा ने क्या किया?
एलिसा अपना घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने हेल को, अपने 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 खेत को छोड़कर एलिया के पीछे घूमने लगा। और मिलना क्या था उसको? कुछ नहीं, 1 रुपया उसको नहीं मिलना था। वो गिलगाल जाता था, जोर्डन जाता था, अलग बेथेल में जाता था, यर्दन में जाता था, अलग अलग जगहों में वो घूमते रहे। उसको क्या मिल रहा था एलिसा को? कुछ नहीं। उसका काम की तक क्या था एलिसा का? एलिया के पैरों को धोना, उसके हाथों को धोना। मतलब अपने स्वामी के प्रति इतना विश्वास योग्य रहा वो व्यक्ति, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। आप कितने विश्वास योग्य हो अपने दास के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति? आप कितने विश्वास योग्य हो परमेश्वर के कलीसिया के प्रति? आप कितने विश्वास योग्य हो आपके बुलाहट के प्रति? आप कितने विश्वास योग्य हो आपके कामों के प्रति जो आप परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सेवा में आप करते हो? और तब करते हो जब आपको कोई नहीं देखता है। विश्वास योग्य रहो जब आपको काम कर रहे हो, जब कोई नहीं देख रहा है। हम कोई देख रहे हैं उस समय हम कितने अच्छे काम करें वो मैटर नहीं करता। आपको जब कोई नहीं देख रहा है उस समय आप कितने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, कितना आदर और सम्मान आप परमेश्वर के दासों को दे रहे हैं। एलिसा कभी डिमांड नहीं किया एलिया से, या कभी कुछ पूछा नहीं उससे। कई बार एलिया ने उससे कहा कि तू यहाँ गिलगाल में रुक जाओ, तू जॉर्डन में रुक जाओ, तुम बेथेल में रुक जाओ, तुम यहाँ पे रुक जाओ। उसने नहीं रुका, उसके साथ छोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि उसके लिए एक रिस्पेक्ट था अपने परमेश्वर के दास के प्रति। आप कितने परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट करते हो, कितने आदर करते हो, कितने सम्मान करते हो, कितने उसकी बातों को मानते हो, ये बहुत मायने करता है परमेश्वर के राज्य में। संसारिक तरीके से आप लड़ो करो, झगड़े करो, गुस्सा हो जाओ, अलग बात है, वो संसारिक लोगों का काम है। लेकिन जब हम बात आत्मिक चीजों का करते हैं तो ये सब काम नहीं आएगा। आपको ओबीडियंस इज मोस्ट टॉप मोस्ट होना चाहिए आपके लाइफ में। आज्ञाकारिता आपके जीवन में सबसे ऊपर पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, और आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट के प्रति कि आप किस काम के लिए चर्च में बुलाए गए हो। आप ये मत सोचो कि आराधना करने वाले ही को ही परमेश्वर ने बुलाया, झाड़ू लगाने वाले को ही परमेश्वर ने बुलाया, हम तो बैठे रहते हैं, हमें कुछ काम के लिए नहीं बुलाया। आप में से हर एक लोग को परमेश्वर ने बुलाया है, और हर एक लोग को परमेश्वर ने अलग अलग जिम्मेवारी दे रखा है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं एक विशेष बुलाहट के साथ यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं अपने पुराने उस कामों को छोड़ना चाहता हूँ जो मुझे हिंड्रेंस करता है। एलिसा ने क्या किया? अपने खेत में जो हल चला रहा था, जो बैल, जो हल था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और वो एलिया के पीछे चलना शुरू कर दिया। कई सालों तक, कई दिनों तक चला होगा, कई सालों तक चला होगा, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। एलिसा को कोई नहीं जानता था। एलिसा ने अपने घर को छोड़ा, अपने बिजनेस को छोड़ा, और एलिया के जस्ट पीछे एक नौकर की तरह उसके पीछे चलता था, एक दास की तरह उसके पीछे चलता था, उसके हाथ और पैरों को धुलाता था। उसका फोकस क्या था? वो चाहता था कि मेरा जो स्वामी है एलिया, वो परमेश्वर के कामों में फोकस करे, बाकी उसका इधर उधर का काम पर मैं फोकस करूंगा। अगर एलिया अपने सेवकाई में सक्सेस हुआ तो उसके पीछे एलिसा का हाथ था, क्योंकि एलिया को परमेश्वर से बातें करने में, प्रार्थना करने में, समय बिताने में इसलिए टाइम मिलता था क्योंकि बाकी का काम एलिसा संभाल के रखता था। आपकी जिम्मेवारी को आप समझो। अगर हम ही आकर यहाँ पे टेंट लगाएं, स्टेज लगाएं, ये करें वो करें, तो प्रार्थना नहीं करेंगे, मतलब आप परमेश्वर के कामों में बाधा डाल रहे हो। अगर बिना हमारा इन्वॉल्वमेंट के अगर आप कामों को कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अनेबलिंग अस। आप हमें अलाउ कर रहे हो कि परमेश्वर के कामों पर हम फोकस करें। एलिसा ने समझ गया था। एलिया को कभी उसने किसी काम के लिए उसने बोला नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि एलिया के सारे कामों को एलिसा करता था, ताकि एलिया प्रॉपरली परमेश्वर के और उसके कामों पर फोकस कर सके, उस पर ध्यान कर सके। अगर आप चर्च की सेवा में अपने आप को देते हो, इसका मतलब आप हमें अलाउ करते हो कि हम परमेश्वर पर अपना समय और अपना टाइम को दे सकें। जब आप सारे कामों को कर लेते हो, इसलिए हम बैठ के चर्च में प्रार्थना करते हैं।
पहले की समय ऐसे नहीं थी। पहले क्या करते थे, मैं खुद यहाँ आता था, कभी दरी बिछा रहा है, कभी स्टेज लगा रहा है, कभी टेंट में मदद कर रहे हैं, कभी खाने का, कभी ये सब चीज होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी परिवर्तन आया है। अभी हमारे सारे बच्चे लोग ये काम करते हैं। अब हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। दैट मीन्स नाउ वी आर इन द राइट ट्रैक। अभी हम उस ट्रैक पे आए हैं जिसमें हमें जाना चाहिए था। हालेलुया। इसके पीछे उन लोगों का मेहनत है। आज इन बच्चों को जो दरी बिछा रहे हैं, यहाँ पे जो टेंट लगा रहे हैं, जो बर्तन को साफ कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता होगा। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल तक परमेश्वर आपको उस सेवा में इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक तैयार कर रहा है परमेश्वर बड़े काम के लिए आपको। आप याद रखें, एलिसा को परमेश्वर एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर ने एलिसा ने कहा, एलिया का जब उठाने का समय आया तो एलिया ने कहा लोगों से, सिर्फ एलिसा ही उसका चेला नहीं था, और बहुत सारे चेले थे। एलिसा ने कहा तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन एलिसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। एलिसा उसके पीछे पीछे गया। एलिया ने एलिसा से पूछा तू क्या चाहता है मैं जो तेरे लिए करूं। वो कहता है मुझे डबल पोर्शन पावर चाहिए, दुगना सामर्थ्य जो आप में है उससे दुगना सामर्थ्य मुझे चाहिए। एलिया ने कहा तूने बड़ी कठिन शब्द को मांगा है, लेकिन फिर भी होगा यदि आप मुझे ऊपर उठते समय देख सकते हो तब। ये भी एक बड़ा टास्क था। अपनी आंखों को विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पल के झपकाए आप उस चीजों पर ध्यान देकर रखो। मतलब आपका फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए, तभी आप उस बड़े सामर्थ्य को रिसीव कर सकते हो, परमेश्वर के मसा को रिसीव कर सकते हो, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को रिसीव कर सकते हो। हम सब चाहते हैं डबल पोर्शन पावर से भरने के लिए, हम सब चाहते हैं आशीषित होने के लिए, हम सब चाहते हैं हमारे घर अच्छे बनने के लिए, हम सब चाहते हैं हमारे बैंक बैलेंस भरा रहने के लिए। लेकिन क्या हम वो दाम देने के लिए तैयार हैं, वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं जो खुदा चाहता है। एलिया ने एलिसा से कहा एलिया ठीक है आपको डबल पोर्शन पावर मिलेगा, लेकिन आर यू रेडी टू सी मी व्हाइल आई एम टेकन इनटू द हेवन। क्या आप उस बात के लिए तैयार है कि जब मैं स्वर्ग में उठाया जाऊं तब तक तू मुझे देखता रहे। एलिया ने एलिसा के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी, मैं देखूंगा, कुछ भी हो जाए ये मसा तो मैं लेकर ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब एलिया को उठा लिया गया, वहां से उसके कपड़े नीचे गिरे और उस कपड़े को जाकर एलिसा ने अपने बाहों में ले लिया, और उस कपड़े के साथ ही परमेश्वर की सामर्थ्य और डबल पोर्शन पावर एलिसा के साथ आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एलिया ने अपने पूरे जीवन काल में 8 चमत्कार किए थे, जबकि एलिसा ने 16 चमत्कार किया। हालेलुया, दैट इज द डबल पोर्शन पावर। अपने गुरु से भी बढ़कर उसने किया, क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। उसने कभी नहीं कहा था कि मैं अपने बिजनेस को छोड़कर आकर इसका हाथ पैर क्यों धो रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है इससे। वो हाथ पैर धोना उसको बड़े मिशन के लिए तैयार करना था, उसको समझ में आ गया था। मेरे प्रियो, जो चर्च में आप खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, ये सब एक बड़े काम के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। आप आराधना करते हो, बड़े काम के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। अगर आप अपने आप को नम्र करके, हम्बल करके अपने आप को सरेंडर कर दो, खुदा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो मसा से भरना चाहता हूँ, मैं तो आशीषित होना चाहता हूँ, मेरे द्वारा मेरे परिवार आशीषित होने पाए, मेरे द्वारा मेरे बच्चे आशीषित होने पाए, तो आपको परमेश्वर तैयार करेगा उस बड़े काम के लिए। एलिसा का इस कहानी से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो सीख खुदा हमें सिखाना चाहता है वो क्या है। बी ओबीडिएंट। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाओ, परमेश्वर के दासों के प्रति आज्ञाकारी हो जाओ। परमेश्वर डबल पोर्शन पावर के साथ आपको भर देगा। एलिया के प्रति एलिसा विश्वास योग्य था, उसकी कोई सैलरी नहीं थी। यहाँ काम करने वाले बच्चों को हम कुछ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जितने जवान बच्चे यहाँ काम कर रहे हो, परमेश्वर एक बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहा है। अगर आप विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जिम्मेवारी को लेकर काम करोगे, डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलिसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने गुरु से भी डबल चमत्कार करेगा।
एलिशा को लगता था शायद प्रभु की योजना मेरे लाइफ में यही है कि मैं उसके पैर और हाथ को धुला धुला कर अपने जिंदगी को गुजार दूं। परमेश्वर आपको पैर और हाथ धुलाने के लिए तो अभी बुलाया होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग चल रही है आपको बड़े काम करने के लिए। परमेश्वर आपको अभी टेंट लगाने के लिए यहाँ साइन किया गया है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग है वो बड़ी प्लानिंग है। हालेलुया। इस प्लानिंग को समझो। वर्तमान परिस्थितियों को आप मत देखो, वर्तमान समय को आप मत देखो, आज आप क्या कर रहे हो उसको मत देखो, आज से 5 साल बाद आप कहां पे होंगे उसको देखो, क्योंकि 5 साल बाद खुदा आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। जो स्टोरी मैंने उस भाई के बारे में बताया, वर्शिपर के बारे में, जब वो गया होगा पहली बार उसको लगा शायद मेरा काम यही है टेंट बिठाने का, उसे कभी सोचा नहीं। वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे में बैठता था, इसलिए 2 दिन पहले जाना पड़ता था, क्योंकि 2 दिन पहले लोग वहां पे बैठ जाते थे। तो उसका इच्छा था कि मैं सबसे आगे पढ़ूं और जब मैं आमीन और हालेलुया करूं उसकी आवाज पोस्टल जी तक पहुंचे। ये उसकी इच्छा था। एक रिस्पेक्ट अपने गुरु के प्रति, एक आदर अपने अगुए के प्रति। वो आदर और रिस्पेक्ट और जिम्मेवारी उसको हाई लेवल पर लेकर गया। वो कहते थे एक नीचे बैठने वाला व्यक्ति, आप सोचो एक समय था कुछ साल पहले, 4 साल या 5 साल पहले, और नीचे बैठकर साधारण व्यक्तियों के बीच में रहकर और आराधना करता था, लेकिन आज वही व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाकर उस जगह से उठाकर उस स्टेज पर रख दिया। अब उसके द्वारा लाखों लोग आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसे करना चाहता है। आज जिस काम को आप करते हैं शायद आपको शर्म महसूस होता होगा, शायद आपको थकान महसूस होता होगा, शायद आप सोचेंगे अरे मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो भी काम खुदा ने आपको इस चर्च में दिया है, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, इस काम को अगर आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, वो समय नहीं है जो 4 साल और 5 साल बाद देखेंगे। आपको परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर रखेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन एक आशा रखो, विश्वास रखो कि मेरा खुदा जिंदा है और वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ पूरा करेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। ओ रिखल रब शेकेले रे बेरी रब बाबा। हालेलुया। सामर्थी खुदावन, यू आर ग्रेट एंड यू डू शो मिरेकल ओ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू।